मोटी 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 मोटी। Oh no! मैं मोटी हो गई। 1 2 3। मम्मी ये क्या कर रही हो? मैं अपना वजन घटा रही हूँ। खाना तो दे दो। आज से इस घर में एक ही टाइम खाना बनेगा। सब लोग मोटे हो रहे हो। ये फ्रिज खाली क्यों है? कल रात को पिज्जा लाया था, वो कहाँ गया? पापा मम्मी डाइटिंग पे है। डाइटिंग पे? अब से अपन को एक ही टाइम का खाना मिलेगा। क्या? अगर आपको कुछ खाना है तो फास्ट फूड खा लो। अरे अब कौन आया है? कोई भी तो नहीं है। समोसे की खुशबू, मम्मी के पास जा। समोसे की खुशबू। लगता है पड़ोसन के घर में समोसे बन रहे हैं। नहीं, मैं तो कभी नहीं खाऊंगी, मुझे तो पतला होना है। पापा ये भी प्लान फेल हो गया। हाँ बेटा। पापा ये समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? अंदर से चल। Oh no! मम्मी क्या बना रहे हो? समोसे बना रही हूँ। लेकिन आप तो डाइट में थे ना। एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें भी अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो क्या फायदा इसी जिंदगी का। पापा लगता है मम्मी से कोई डाइटिंग नहीं होने वाली। किस किस को समोसा पसंद है कमेंट में बताना। अरे भाभी कितनी गर्मी लग रही है ना। हाँ देवर जी, पता नहीं है सूरज किस बात से गुस्सा है, ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से पंखा लगा, गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ। आपको नहीं लगता हमारे घर पे भी एसी लग जाना चाहिए? हाँ देवर जी, लगता तो है, पर वो तुम्हारे कंजूस भैया बिजली बचाने के चक्कर में पंखा भी नहीं लगाने देते हैं। आने तो भैया को, आज तो मैं उनसे बात करके रहूंगा। बाप रे ये गर्मी। क्या है, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अरे भैया देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। आपको नहीं लगता कि हमारे घर पे भी एसी लग जाना चाहिए? अच्छा एसी, तुझे पता है उसे लगाने में मेरी पूरी 4 महीने की पगार जाएगी। भाभी ए जी चुपचाप पंखे के नीचे बैठो, वरना वो भी बंद कर दूंगा। भाभी कुछ भी हो जाए एसी तो मैं लगवा कर ही रहूंगा। अबे क्या हुआ तुझे, ऐसे हड़ताल पे क्यों बैठा है? ए जी देखिए ना, आप एसी लगाने का मना कर दिया तो देवर जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। हाँ भैया, अब तो मैं खाना तभी खाऊंगा जब हमारे घर पे एसी लगेगा। लगता है मुझे इसकी जीत से हारकर एसी लगवाना ही पड़ेगा। अक्कू काजल, हाँ जी क्या हुआ? तुम लोग यही चाहते थे ना कि अपने घर में एसी लग जाए? हाँ भैया। तो तेरी भूख हड़ताल खत्म करने का टाइम आ गया है, अपने घर में एसी लग गया है। क्या? अरे भैया ये क्या है? अरे छोटे यही तो है एसी, और ये ले उसका रिमोट। ए जी ये क्या कंजूस बना है? देखो जिस हिसाब से मेरा बजट है ना, उस हिसाब से एसी बढ़िया है। तो रोज मत इसको देखो और हवा पंखे खाओ। दोस्तों अगर आपके घर पे भी एसी नहीं है तो इसी एसी से काम चलाओ। इंदौर में पड़ी 50 डिग्री धूप, तो अपने घरों से बाहर ना निकले। ए जी आज आप ऑफिस मत जाना, भयंकर धूप हो रही है। हाँ मम्मी हमारी भी स्कूल की छुट्टी ना। हाँ बच्चों तुम लोग भी स्कूल मत जाना। हाँ, इनको तो बस बहाना चाहिए स्कूल को छुट्टी मारने का। तुम तो चुप रहो, दिख नहीं रहा बाहर कितनी धूप हो रही है, और बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे इतनी धूप में स्कूल। हाँ मैं भी घर से एक बाहर कदम नहीं रखूंगी। देखो ना कितनी धूप हो रही है। मम्मी इतनी गर्मी हो रही है तो थोड़ी सी लस्सी मिल जाती तो। हाँ बेबी, वो भी बर्फ डाल के। हाँ समझ गई मैं, अभी लस्सी बना के लाती हूँ। अरे ये पड़ोस वाली भाभी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो यार मम्मी को इतना टाइम हो गया, इनकी लस्सी अभी तक बनी नहीं। जाओ तुम लोग देख के आओ तो। Oh no! मम्मी हाँ क्या बोल रही थी तुम? अरे बन गई क्या लस्सी? अरे रुको, वो पास वाले मॉल में सेल लगी है। क्या बात कर रहे हो? चल रहे हो आप? हाँ मैं अभी आई। मम्मी कहाँ गई? ए जी बच्चों। अरे तुम्हारी मम्मी की बाहर से आवाज आ रही है, चलो। मम्मी आप इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? बाय बाय, लस्सी बना के तुम पी लेना, मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने। अरे तो बोल रही थी कि घर से बाहर एक कदम नहीं निकालूंगी, और इतनी धूप में शॉपिंग करने जा रही है। बाय, जा रही हूँ मैं। कैसी पागल माँ है हमारी। चाहे सूरज आग उगले फिर भी हम औरतें शॉपिंग करना नहीं छोड़ेगी। अरे वाह पिंक कलर का डंडा, काश ये जादुई डंडा होता तो मजा ही आ जाता। इसमें से तो जादू निकल रहा है। अरे वाह ये तो सच में ही जादू डंडा है, चलो इसके मजे लेते हैं। अरे यार ये लाइटर और गैस को क्या हो गया है, जल क्यों नहीं रहा है ये? क्या हुआ मम्मी, आपसे गैस नहीं जल रहा है? नहीं रुको मैं करती हूँ। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। अरे बेटा ये कैसे किया तूने? मेरे पास ये जादुई डंडा है, मैं इससे जादू करती हूँ। यार ये मैंने फोन कहाँ पे रख दिया? क्या हुआ पापा, फोन ढूंढ रहे हो? हाँ। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। हैं? अरे वाह, ये हाथ में कैसे आ गया? मुझे ये जादुई डंडा मिला है, मैं इससे जादू कर सकती हूँ। अरे वाह। आपको पता है हमारी बेटी जादू करती है। हाँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं एक काम करती हूँ, इस जादुई डंडे से आप दोनों की आवाज बंद कर देती हूँ। फिर आप मुझे होमवर्क के लिए कभी भी परेशान नहीं करोगे। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। अरे अपनी आवाज तो गई नहीं। अरे इसको क्या हुआ? लगता है इसका जादू खत्म हो गया। सही टाइम पे इसका जादू खत्म हो गया, वरना ये अपनी आवाज ही बंद कर देती। तेरी तो देखो अभी बताती हूँ। अगर आपके पास भी जादुई डंडा होता तो आप क्या करते, कमेंट में बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो भैया आरती लो। काजू मैं कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं नहीं भैया ये सब सच है, मैं भी भगवान की पूजा करके आ रहा हूँ। अरे वाह देखो काजू, मेरा भाई ना सुधर गया है, भगवान की पूजा भी करके आ रहा है और मेरा आशीर्वाद भी ले रहा है। तो फिर मेरे देवर जी बहुत समझदार हो गए। अगर इनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो तुम इन्हें पिटने लगोगे। नहीं नहीं, मैच के बाद किसी पे विश्वास नहीं करूंगा मेरे भाई के सिवा। आपको के बच्चे बाहर निकल। कौन है वे? मेरे भाई को ऐसी आवाज क्यों दे रहा है? अबे गोलू वो तेरे बदतमीज भाई को समझा दे। ऐसे लोगों के बारे में बोल रही थी मैं। अब देखो तुम, उसने मेरे साले में मेरे भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे भाई के बारे में भड़काएगा तेरी तो तुझे तो देख लूंगा। निकल। कौन है वो पागल जिसने मेरे देवर का सर फोड़ दिया? यही हूँ। अगर मेरे भाई के बारे में बोला ना, अभी तो बस सर फोड़ा है, अगली बार जान से मार दूंगा। ए बड़े ढोर, तुझे पता भी है कि तेरे भाई ने क्या किया है? बताओ क्या किया है? अरे वो हमारा कूलर चोरी करके ले आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बीवी ने बोला मेरा भाई एकदम सुधर गया है। हाँ अंदर जाके देख ले, हमारे कूलर की मस्त हवा खा रहे होंगे। रुको। देवर जी ये तो मस्त कूलर है। हाँ भाभी रात को मस्त ठंडी ठंडी हवा देगा। आपको काजल भैया साले लोग सही कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तू तो उससे भी गया गुजरा है, तेरी तो
इतने सारे पैसे, और ये क्या है? ये है ताक्सी गेम। अच्छा ये स्क्विड गेम वाला? हाँ पापा वही। अच्छा तो हम इससे क्या करेंगे? हम इससे गेम खेलेंगे। अगर तुम ये गेम जीते तो तुम्हें हर गेम के मैं 500 रुपए दूंगी। पर मैं हार गया तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें एक चाटा मारूंगी। चाटा ही तो करना है, पर पैसे भी तो मिल जाएंगे। ठीक है मैं तैयार हूँ। लो फिर पहली बारी तुम्हारी। अब इससे कैसे खेलूं? पापा बहुत सिंपल है, बस एक पत्ते को नीचे रखना है और दूसरे पत्ते से उसको मार के पलटाना है। ये तो बहुत सिंपल है। लो फिर। नहीं पलटा, चाटे के लिए हो जाओ रेडी। अब तुम्हारी बारी। मम्मी खेलो। हाँ अब तुम हो जाओ रेडी। पापा पैसे ये बस गेम खत्म, हम जा रहे हैं। खत्म? हाँ ये लो। चलो मम्मी अपना काम हो गया। हाँ चलो। हे चाटे पड़े तो क्या हुआ, पैसे तो मिल गए। हे ये तो नकली नोट है, मतलब इसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। काजल, चिंकी। मेरे पति को पिक्चर देख के भी नहीं पता चला कि पैसे की लालच बुरी बलाएं, खा लिए चाटे। ओए पागल औरत, मेरे घर में क्यों फेंक रही है कचरा? अपने घर में फेंक। अबे पड़ोसन की बच्ची मुझसे जबान लड़ाती है। ये ले। तेरी तो मुझसे जबान लड़ाएगी। चल निकल। ये काजल की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस काजल को तो मैं आज बहुत परेशान कर दूंगी। अरे यार अब कौन है? Oh no! कोई भी नहीं है। ये अबे यार कौन है? कौन परेशान कर रहा है मुझे? एक बार हाथ तो लग जाए ना, ऐसा मारूंगी ना। जो भी हो अब आने दो, इसकी तो 12 बजा दूंगी। क्या हो गया, कौन था? पता नहीं, जब भी मैं गेट खोलती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं दिखता है। देखो देखो। ए जी चलो तो आज इसको छोड़ेंगे नहीं अपन। ये पर्दा निकालो और तुम वहाँ छुप जाओ, आज पता लगा के ही रहेंगे। अच्छा तो तू है पड़ोसन की बच्ची? ए जी ये है जो बार बार गेट ठोक के जा रही थी। अरे जाने दो, बच्ची है। ऐसे कैसे जाने दूं? करेगी अब बोल। क्या आप भी कभी पड़ोसी का गेट ठोक कर भागे हो तो कमेंट में जरूर बताना। इंदौर में हुई जोरदार बारिश। ए जी आज आप ऑफिस मत जाना, देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। हाँ भाभी, मेरी भी स्कूल की छुट्टी ना। हाँ देवर जी आप भी स्कूल मत जाना। हाँ इसको तो बस बहाना चाहिए स्कूल को छुट्टी मारने का। तुम चुप रहो, देख नहीं रहे हो कितनी बारिश हो रही है? बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा बारिश में स्कूल? हाँ मैं भी घर से बाहर एक कदम नहीं रखूंगी, इतनी बारिश जो हो रही है। हाँ छोड़ो बाबू, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, भजिए मिल जाते तो। हाँ भैया, और उसके साथ चाय मिल जाए तो और मजा आएगा। हाँ समझ गई मैं, रुको अभी भजिया और चाय बना के लाती हूँ। अरे ये पड़ोस वाली भाभी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो। अरे यार तेरी भाभी को इतना टाइम हो गया, अभी तक इसके भजिए नहीं बने क्या? रुको भैया मैं जाके देखता हूँ। हाँ भाभी। हाँ हाँ क्या बोल रही थी आप? हाँ Oh no! अब ये क्या रह गया, मुझे देखना पड़ेगा। अरे बन गए क्या भजिए? रुको। वो बाजू वाले मॉल में 50% सेल चल रहा है साड़ी और सूट पर। क्या बात कर रही हो आप? चल रहे हो आप? हाँ मैं अभी आई। ये क्या गई? ए जी देवर जी। बाहर से कहाँ से आवाज आ रही है? अरे तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? बाय बाय, भजिया तुम बना के खा लेना, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। ये तो बोल रही थी कि घर से बाहर एक कदम नहीं रखूंगी, और ये इतनी बारिश में शॉपिंग करने जा रही है। लड़कियाँ शॉपिंग के लिए तूफानों से भी लड़ सकती है, सही कहा ना मैंने? कमेंट में बताना। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। Oh no! बहन हाँ ये क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे नैना जी क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूँ, आपने मेरे फेस को देखा है? रोज कॉलेज जाने से बाहर की धूल मिट्टी से मेरा फेस डल और डार्क हो गया है। और ये देखो मेरे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ननन जी आप ये क्यों नहीं यूज करते हो? भाभी ये क्या है? ये है गुड वाइब्स का गोल्ड ब्राइटनिंग पिल ऑफ मास्क, और ये सबसे अच्छा पिल ऑफ मास्क है। और इसे यूज कैसे करते हैं? मैं बताती हूँ। मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का पिल ऑफ मास्क। पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, फिर उसके बाद इसे यूज करना है। वाओ ये तो दिखने में एकदम गोल्ड जैसा लग रहा है, एकदम खरा सोना। इसको यूज करने से डार्क स्पॉट्स नहीं रहते हैं, साथ ही साथ व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स दोनों निकल जाते हैं और तुरंत ग्लो दिखने लग जाता है, वो भी घर बैठे बैठे। और इसे अच्छे से यूज करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है, और सूखने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। और अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो आप उसे धो सकते हो, और आप मेरा बिफोर आफ्टर लुक देख सकते हो। अगर आपको भी चाहिए तो मैंने इसे व्यू प्रोडक्ट में टैग कर दिया, आप वहाँ से ऑर्डर कर लो।